और वजन बढ़ता है तो भैया 10 समस्याएं, फिर तो किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, हेल्थ खराब, ओबेसिटी। स्ट्रेस होने से ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी बढ़ जाता है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। कई बार जो बड़ी बड़ी बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं ना, वो पता ही बाद में चलते हैं कि मैं तो 3rd स्टेज आ गई, 4th स्टेज आ गई। क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, टेनिस खेलिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे उसी सेगमेंट में जहां पर हमने अपनी बात छोड़ी थी कि कैसे आप एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी जीवन शैली अपना सकते हैं, कैसे आप एक स्वस्थ शरीर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों के बारे में जो आपको अपनानी चाहिए, कुछ ऐसी आदतें जिन्हें आपको छोड़ना चाहिए ताकि आप एक बेहतर शरीर के साथ साथ एक बेहतर जिंदगी भी जी सकें। तो दोस्तों, जहां से बात छोड़ी थी आइए वहीं से बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली आदत तो भाई यही है, सब जानते हैं कि भाई ये शराब, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, इस तरह की मसाला, जो भी इस तरह की आदतें हैं भाई छोड़ दीजिए। सब जानते हैं कि ये आदतें अच्छी नहीं हैं, खराब आदतें हैं, शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ पा रहे हैं, कम से कम कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे अपने आप छोड़ पाएंगे। सबसे पहले कम कर दीजिए इसको, है ना। ये चीज़ें अच्छी नहीं है शरीर के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई आजकल जो काम करने का तरीका हो गया है वो कैसा हो गया कि भाई ज़्यादातर लोग ना अब कुर्सी बैठे बैठे ही काम करते हैं। कुर्सी बैठे बैठे काम करने का दिन भी आ गए हैं। खैर, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो कुर्सी बैठे काम करना है ना। ज़्यादातर दुकानों पे कुर्सी बैठ के काम हो रहा है, जगह जगह मतलब ये सिस्टम चल गया है। लेकिन ऐसे में क्या होता है, जब लगातार कुर्सी पे बैठे रहते हैं तो उससे होता क्या है, लगातार कुर्सी पे बैठे रहने से एक तो भाई पोस्चर की समस्या हो सकती है। अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, आप थोड़े झुक कर बैठे हैं कुर्सी पर, तो पोस्चर समस्या हो सकती है। और बहुत लगातार आप कई घंटों तक अगर आप बैठते हैं तो पेट के आसपास जो है चर्बी जमा होनी शुरू हो जाती है, फिर मोटापा, है ना, ओबेसिटी, इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो अच्छा है कि भाई अगर आप बैठ कर काम कर भी रहे हैं, वो तो चलो आजकल मजबूरी हो गई, बैठ काम करना ही है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई लगभग 1 घंटा होने जा रहा है, तो आप चेयर से उठिए, 5-10 मिनट टहलिए और अपना टहल टूल के फिर बैठ जाइए। ऐसा करने से क्या होगा, आपका शरीर मौसम में आ जाएगा दोबारा से, है ना। वो चर्बी जो है वो पेट के आसपास जो इकट्ठी हो रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, आप मोशन में आ जाएंगे। अपना 5-10 मिनट टहले, थोड़ा पानी पी लिया, अपना फिर बैठ गए काम करने। तो ये आप कर सकते हैं। साथ ही सिर्फ बैठते वक्त ही नहीं बल्कि लेटते वक्त भी, खड़े होते वक्त भी पोस्चर का बहुत ध्यान रखिए कि सही पोस्चर होना चाहिए। बैठे हैं तो भाई स्ट्रेट कमर करके बैठे हैं, लेटे हैं तरीके से लेटे हों, है ना। खड़े हैं तो ढंग से चल रहे हों, ये नहीं कि झुक कर चल रहे हैं या टेढ़े मेढ़े लेटे हुए हैं। इस वजह से जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और पोस्चर खराब होने की समस्या हो जाती है। तो इसलिए खास करके ध्यान रखिए। साथ ही दोस्तों, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से कोशिश कीजिए कि आप एक्टिव हो, है ना। आसपास कोई चीज़ चल रही है तो आप उसको एक्टिवनेस से देखिए भी, अच्छा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। शारीरिक तौर से भी एक्टिव रहिए, है ना। ऐसा नहीं बिल्कुल सुस्ती से बैठ ही गए, खड़े होइए, थोड़ा सा हाथ पैर घुमा लीजिए, थोड़ा जोरों से हंस लीजिए, है ना। तो वो चीज़ें कीजिए, आप शारीरिक और मानसिक तौर से एक्टिव रहिए। क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो वजन बेकाबू हो जाता है ना। वजन काबू में नहीं रहता, फिर वजन बढ़ने लगता है, और वजन बढ़ता है तो भैया 10 समस्याएं, फिर तो किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, हेल्थ खराब, ओबेसिटी, है ना। आपका लुक खराब, आपकी हेल्थ खराब। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा है, फिर आपके लिए अच्छा है वो चीज़, है ना। साथ ही अगर ऐसी कोई समस्या हो रही है कि भाई वजन बढ़ा हुआ है और आपको लगता है कि सब कुछ कर लिया है, चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो भाई इसमें ये भी कर सकते हैं कि ना हफ्ते में 1 दिन आप उपवास रखिए, है ना। 6 दिन तो आपने अच्छे से खाया है, ठीक से खाया है, मतलब जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कैसे कैसे खाना है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियो को भी। तो इसमें आप ये भी कर लीजिए कि एक हफ्ते में 1 दिन आप उपवास रखिए। लग रहा है कि भाई उपवास नहीं हो पाएगा, भाई हम तो भाई भूखे नहीं रह पाएंगे, तो एक काम कीजिए कि भाई रोटी सब्जी मत खाइए, आप सलाद खा लीजिए, है ना, फल खा लीजिए। उससे आपको फाइबर मिल जाएगा बढ़िया, आपकी जो भूख है वो मिट जाएगी और आपका वो फास्ट वाला काम भी हो जाएगा। इसके बाद शरीर के लिए ना जो 8 घंटे की नींद है वो बहुत ज़रूरी है। ये आपने पहले भी सुना होगा कि भाई शरीर के लिए 8 घंटे की नींद बहुत ही ज़रूरी है। गहरी और अच्छी नींद जो बिना डिस्टर्बेंस के होते हैं, कि मान लीजिए आप 10 बजे सोए तो सुबह को 6 बजे उठे, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, आराम से अपना सोए और सुबह को ही उठे। ये आपके तन मन के लिए बहुत ज़रूरी है ना। आपकी कोशिकाओं के लिए, आपके टिश्यूज़ के लिए, आपके हर एक अंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप एक अच्छी नींद लेते हैं तो अगले दिन शरीर अपनी और क्षमता से बढ़कर काम करता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अच्छी नींद लें। इसके बाद दोस्तों, जो आजकल की लाइफस्टाइल हो गई है उसमें लोगों को स्ट्रेस की समस्या बहुत होने लगी है। स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, है ना। हर किसी को लगता है कि भाई यार इतना स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखिए, ये बड़ा ज़रूरी है। वरना स्ट्रेस अगर बढ़ता जाएगा तो भाई इतनी समस्या हो जाएंगी
शरीर की पूरी हेल्थ खराब हो जाएगी। स्ट्रेस होने से ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी बढ़ जाता है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है ना, गैस, एसिडिटी, खून के अंदर चर्बी बढ़ जाती है, रातों को ढंग से नींद नहीं आती है, सर में दर्द हो जाता है, इवन रिस्क ऑफ हार्ट अटैक का रिस्क तक बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस तो आप बिल्कुल मैनेजमेंट कीजिए भैया, स्ट्रेस तो आपको कम करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब इसका स्ट्रेस में लीजिए कि भाई अब स्ट्रेस कम करिए, इसका स्ट्रेस ले लिया, बताता हूँ आपको कैसे होगा ये। सबसे पहले तो जो फ़ोन का इस्तेमाल है ना उसको कम कर दीजिए। जी हाँ, अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कम कर दीजिए। लगातार फ़ोन देखते हैं ऐसे स्ट्रेस बढ़ जाता है, ये मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ। जिनका काम ही ऐसा है कि यार स्क्रीन पर बैठकर काम करना है, कंप्यूटर में काम करना है, मजबूरी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा यूथ है, बच्चे हैं, है ना, घर की महिलाएं हैं, जो फ़ोन पर पैसे बस लगे हुए हैं, थोड़ा सा भी कम कर दीजिए। इतना फ़ोन मत चलाइए, आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, आपकी हेल्थ इससे खराब हो रही है, आपकी आंखें इससे खराब हो रही है। थोड़ा समझिए इस चीज़ को। करना क्या है, आप एक काम कीजिए भैया, परिवार के साथ बैठिए, है ना, परिवार के साथ बैठिए, परिवार से बातें कीजिए, अपनी कहिए, कुछ उनकी सुनिए, हंसी ठिठकोले कीजिए, बात कीजिए। उससे देखिए कितना मजा आएगा आपको, स्ट्रेस कितना कम हो जाएगा, आपकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी हो जाएगी परिवार के साथ में। साथ ही में जो अपने भी शौक है, भाई किसी को डांसिंग का शौक है ना, किसी को सिंगिंग का शौक है, किसी को कुकिंग का शौक है, किसी को गार्डनिंग अच्छी लगती है, तो पेंटर अच्छा है, तो अपने वो शौक के लिए आप टाइम निकालिए, अपनी हॉबी को ना एक टाइम दीजिए। आधा घंटा करेंगे, 1 घंटे करेंगे, वो चीज़ें कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि भाई आपको अच्छा लगेगा, है ना, अच्छी चीज़ें रिलीज होंगी माइंड से, डोपामाइन रिलीज होगा आपके दिमाग से, आपको खुशी मिलेगी, और आप अपने जो हॉबी उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा है कि अगर आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो अपना वीडियो बनाइए, डाल दिए, दुनिया को भी दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आएगा और मजा आएगा उस चीज़ में, है ना। तो केवल इस्तेमाल से अच्छा है कि भी आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। साथ साथ में कोई भी किसी को भी खेलना कूदना पसंद है तो आउटडोर एक्टिविटीज़ कीजिए, क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, टेनिस खेलिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, रनिंग लगाइए, लोगों के साथ दौड़ कीजिए, टहलिए, हंसी मजाक कीजिए। ये जो चीज़ें हैं ना, जितना ज़्यादा आप सोशलाइज लोगों से जुड़ते हैं ना, सोशल मीडिया पर नहीं, सोशलाइज रियल लाइफ में जब आप जुड़ते हैं ना, वो आपको स्ट्रेस से, टेंशन से, तनाव से, इन सबसे बचा लेता है। साथ ही दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि अगर आपको लग रहा है कि अभी शरीर में अचानक ही कोई ऐसे बदलाव देखने को मिल रहे हैं जो पहले नहीं थे। मान लीजिए कि भी किसी का वजन अचानक से घटने लगा है ना, किसी को कमजोरी होने लगी है, किसी को भूख लगनी बंद हो गई है ना, किसी को कोई और परेशानी हो रही है, तो इन चीज़ों को अनदेखा मत कीजिए। बहुत सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं, लेकिन आप ये गलती मत करिएगा, इन चीज़ों को अनदेखा मत कीजिएगा। ये किसी बड़ी बीमारी के संकेत हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई बड़ी बीमारी आपका वेट कर रही हो, लेकिन आप शुरुआत दौर में इसको नहीं देख पाते हैं, इसलिए ये बीमारी बहुत बड़ी बन जाती है। लेकिन अगर शुरुआत दौर में हम इसको पकड़ लें तो बीमारी ठीक हो जाती है आराम से। आपने डॉक्टर सुना भी होगा कि अगर आप पहले आए होते तो ये चीज़ बहुत आराम से ठीक हो जाती। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा बदलाव शरीर में हो रहा है जो पहले नहीं था, अब अचानक से ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो उसे अनदेखा मत कीजिएगा, डॉक्टर के पास तुरंत पूछिएगा, जल्दी पहुंचिएगा। साथ ही मैं तो ये भी कहूँगा कि अच्छा है कि अगर आप हर 6 महीने में या 1 साल में अपना हेल्थ चेकअप करा लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग इस चीज़ से पीछे हटते हैं कि अरे क्या जरूरत पड़ी है ना, क्यों बेकार पैसे बिगाड़ने हैं, इसमें दिक्कत क्या है यार, 6 महीने, चलो 1 साल में एक बार हेल्थ चेक कर ले, दिक्कत है क्या, छोटा मोटा कोई बीमारी होगी तो पकड़ में आ जाएगी। कई बार जो बड़ी बड़ी बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं ना, वो पता ही बाद में चलते हैं, कई बार तो 3rd स्टेज आ गई, 4th स्टेज आ गई, है ना, आप कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर वहीं हम ये हेल्थ चेकअप्स टाइम टाइम कराते रहे तो हमको पता चला पहले कि भाई ये, अरे ये भी घुस रहा था, इसे ठीक करोगे, वो फटाफट ठीक हो जाता है ना, ज़्यादा समस्या नहीं होती। तो वो ज़रूरी है कि भी अपना ध्यान रखा जाए। दोस्तों इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं वो एक सामान्य स्वास्थ्य, सामान्य शरीर रखने वाले लोगों के लिए बताई गई हैं। किसी को कोई बीमारी है या फिर किसी को किस तरह की कोई समस्या है ना, तो वो सबसे पहले डॉक्टर से बात कर ले इसके बारे में। कोई भी आदत को अपनाने से पहले, छोड़ने से पहले डॉक्टर से बात कर ले। ये ना हो कि कल को आप कुछ अच्छा करने चले उल्टा बुरा ही हो गया। तो अच्छा ये कि डॉक्टर से पहले बात कर लें। हाँ, आपका शरीर सामान्य है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हैं, तो आप ये चीज़ें अपना सकते हैं। सभी अच्छी आदतें अपनाइए और बुरी आदतें छोड़ दीजिए। दोस्तों इस पार्ट में या पहले पार्ट में जो भी हमने बातें की हैं वो सब इसीलिए की हैं ताकि भी जो अच्छी आदतें हैं आपने अपनाएं, एक स्वस्थ जीवन आप जी सकें, है ना, एक अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल आप जी सकें, है ना, बीमारियों से आप बचे रहें। और ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल से भी तो अपनाई जाएंगी, है ना, ये चीज़ तो अपनाई जाएंगी, काफ़ी समस्या होगी इन चीज़ों को अपनाने में, नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आपने पहला पार्ट में देखा जरूर देख लीजिएगा, उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
शुरू से लेकर आखिर तक एक एक चीज को आप आसानी से अपना सकते हैं, कोई भी समस्या ऐसी नहीं होने वाली है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात की सेहत से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो आपके लिए जरूरी साबित हो सकती हैं। क्या वो आदतें हैं जो आपको अपनानी चाहिए, क्या वो आदतें हैं जो आपको छोड़ देनी चाहिए, किस तरह से आप एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों के साथ। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है बात करते हैं।